बीजेपी सांसद लोकेश चटर्जी ने एक वीडियो पोस्ट किया, टीएमसी पर लगाया आरोप और कहा बांसबेरिया में मेरी कार पर हमला किया गया। हमले पर बोली लोकेश चटर्जी, कहा टीएमसी के कई नेताओं ने मुझ पर हमला करवाया है। मैं टीएमसी के भ्रष्टाचार को उजागर कर रही हूं, इसलिए ये लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। लोकेश चटर्जी ने कहा टीएमसी के गुंडों ने पूजा करने से रोका, बंगाल में भय का माहौल, सुरक्षित नहीं है उम्मीदवार। लोकेश चटर्जी की कार पर हमले का मामला, अमित मालवीय ने टीएमसी पर साधा निशाना, कहा हुगली में हार की डर से टीएमसी ने कराया हमला। पीएम के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान और कहा पीएम के दौरे से महागठबंधन में खलबली मची, बिहार की जनता पीएम को देगी सभी 40 सीटें। प्रधानमंत्री के दौरे से जो राजद और महागठबंधन के लोग हैं, इनकी जड़ें हिल गई और बिहार की 40 सीट बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालेगी। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषणा पत्र पर उठाए सवाल का दिया जवाब, कहा मैनिफेस्टो में कहीं भी नहीं मुस्लिम शब्द का जिक्र। मैं ये घोषणा पत्र कांग्रेस का हाथ में लेकर खड़ा हूं और एक बात गारंटी दे रहा हूं कि अगर इसके अंदर कहीं मुस्लिम लीग छलक रही हो तो मैं आज ही चुनाव छोड़ दूंगा। असम की मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को तुष्टीकरण का घोषणा पत्र बताया और कहा भारत के चुनाव के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के चुनाव के लिए बना। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, ये मैनिफेस्टो देखने से ऐसा लगता है कि ये भारत का चुनाव के लिए नहीं, कोई पाकिस्तान चुनाव के लिए ही ये घोषणा पत्र बनाया गया है। मध्य प्रदेश की सिंगरौली में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एक राष्ट्र एक चुनाव से देश होगा मजबूत, बार बार चुनाव कराकर समय और पैसों की बर्बादी क्यों, नेताओं की खरीद फरोख्त की समस्या का भी यही समाधान। कभी किसी साल किसी एक राज्य में चुनाव हो रहा है विधानसभा का, फिर दूसरे साल दूसरे राज्य में हो रहा है, कुछ ही महीनों के बाद तीसरे राज्य में हो रहा है। हम लोगों का मानना है कि यह सिलसिला बंद होना चाहिए। एक देश एक चुनाव। चेन्नई से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला और कहा राहुल जैसे कई नेता आए और गए, हिंदुस्तान था, है और रहेगा। अगर मेरी आवाज राहुल गांधी तक पहुंचे तो मैं उनसे कह देना चाहती हूं, तुम जैसे कई आए कई गए, हिंदुस्तान है, था, रहेगा। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में उद्धव गुट को झटका, नेता बबन राव एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन को झटका, उत्तराखंड में कांग्रेस के दिग्गज नेता दिनेश अग्रवाल ने पार्टी छोड़ी। एनसीपी शरद पवार गुट को लगने वाला का झटका, नेता एकनाथ जल्द बीजेपी में होंगे शामिल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान, का महायुति में नहीं कोई विवाद, पीएम का विजन पूरा करना लक्ष्य है, 45 सीट से ज्यादा सीटों पर जीत मिलेगी। लोग यहाँ पर महायुति के 45 से ज्यादा सांसद चुनकर देंगे, मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे, मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का कांग्रेस पर हमला, कहा राहुल गांधी ने केंद्र पर झूठा आरोप लगाया, इतिहास पढ़कर भाषण दे राहुल गांधी। अलग विषय पर एक बात के ऊपर भी वो सही बात नहीं किया है। राहुल गांधी आजकल झूठा बात करने में, गलत बात करने में आज उनका नोबेल प्राइज देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर संशय, महासचिव तरुण चुग ने पीडीपी उम्मीदवारों पर दिया बयान और कहा बीजेपी का एजेंडा वंशवाद की राजनीति को हराना और सत्ता से दूर रखना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस का मतलब अब सिर्फ आरएसवीपी यानी राहुल, सोनिया, वाड्रा, प्रियंका है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का विपक्ष पर हमला, कहा गलत तरीके से पोस्ट करके माई टैक्स माई राइट कहना सिर्फ देश हित नहीं बल्कि किसी के हित में भी नहीं। राजस्थान के अजमेर में बीजेपी प्रत्याशी भागीरथ चौधरी का दावा, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर चुके हैं, परम वैभव पर पहुंचेगा देश।
झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पीएम पर हमला। राजेंद्र ठाकुर ने कहा, डरे हुए पीएम देते हैं झूठ की गारंटी। उनके मन की बात मनमानी की बात। आज बिहार के नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए करेंगे प्रचार, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के बिहार दौरे की तैयारियां पूरी। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। आज ही पीएम मोदी बंगाल के जलपाईगुड़ी के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 3 बजे पीएम मोदी जनसभा को करेंगे संबोधित। 10 साल के कार्यकाल की गिनाएंगे उपलब्धियां। बंगाल के जलपाईगुड़ी के बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर का भी दौरा करेंगे पीएम मोदी। शाम 6 बजे जबलपुर में पीएम करेंगे एक रोड शो। करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज बीकानेर दौरा। बीकानेर में अर्जुन राम और झुंझुनू के चौधरी के लिए करेंगे जनसभा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को गिनाएंगे। यूपी के सीएम का राजस्थान दौरा। भरतपुर, दौसा और सीकर में करेंगे चुनावी जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी की जीत के लिए मांगेंगे जनता से आशीर्वाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गाजीपुर में मुख्तार के घर जाएंगे। शोक संवेदनाएं प्रकट करेंगे। मुख्तार के भाई अफजल से करेंगे मुलाकात। गाजीपुर में अफजल से मुलाकात कर दोपहर करीब 2 बजे वाराणसी के लिए निकलेंगे अखिलेश यादव। वाराणसी से लखनऊ के लिए होंगे रवाना। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज देशव्यापी अनशन। दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटेंगे आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। सीएम केजरीवाल की रिहाई की मांग को लेकर आप नेता और कार्यकर्ता करेंगे अनशन। सामूहिक उपवास कर पार्टी के लोग दिखाएंगे एकजुटता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो को रहा वायरल। चुनाव प्रचार के दौरान जनता से पूछा सवाल, कहा कश्मीर से क्या है वास्ता। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के 370 वाले बयान पर गृह मंत्री अमित शाह का जवाब। सोशल मीडिया पर लिखा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कांग्रेस की सोच पर शाह ने कसा तंज और कहा, इटालियन कल्चर इसके लिए जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर को लेकर सियासी बयानबाजी को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की मानसिकता पर उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहेगा है और धारा 370 को हटाना राष्ट्रीय गौरव। भोजशाला परिसर में एएसआई सर्वे का 17वां दिन। एएसआई अधिकारी कर रहे परिसर के अंदर और बाहर की जांच। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु में पूजा अर्चना की। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में प्रार्थना अर्चना की। उत्तर प्रदेश के मऊ में चुनाव प्रचार के दौरान ओपी राजभर का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। खेत में गेहूं काटते नजर आए राजभर। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 10 अप्रैल को होगी सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में पिछले 13 महीने से जेल में है बंद। वाराणसी में सीवर में हुई सफाई कर्मी की मौत के बाद घर पहुंचे कांग्रेस नेता अजय राय। सरकार पर साधा निशाना और कहा कि 1 करोड़ मुआवजा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से प्रत्याशी के खिलाफ दर्ज हुआ केस। डीएम ने रुचि वीरा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया। यूपी के बिजनौर में बीएसपी की रैली। मंझे हुए राजनेता की तरह सर्व समाज को साधते दिखे आकाश आनंद। कहा, बुलडोजर सरकार कहलवाना पसंद करती है यूपी सरकार। तमिलनाडु के डीएम के विधायक का एन पुगाग्झेंती का निधन को क्या कह राज्यपाल ने शोक संवेदनाएं प्रकट की। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हाथी का आतंक। आम के बगीचों को तबाह कर दिया, फसलों को भी पहुंचाया नुकसान। नेपाल में राजनीतिक समूह और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हो गई। झड़प में 6 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज किया। बिहार के दरभंगा में अपराधियों के हौसले बुलंद। पिस्टल की नोक पर 8 लाख की लूट। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक का शव खेत में मिला है। भाई ने 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस का एक्शन। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। करीब 7.5 लाख की कीमत की 2 किलो 450 ग्राम अफीम को बरामद किया। झारखंड के सरायकेला में दिन दहाड़े पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या। घर से आधा किलोमीटर दूर मिला युवक का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के बांदा में अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़। 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 17 बने और अधबने राइफल और तमंचे को जब्त किया। उधर मध्य प्रदेश के बड़वानी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हथियारों का सौदा करते 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों से 2 कुख्यात आरोपी और 1 मोस्ट वांटेड आरोपी भी शामिल है। यूपी के बांदा में माफिया मुख्तार अंसारी मौत मामले में जेल अधीक्षक के बाद बीजेपी नेता को मिली धमकी। मुदित शर्मा ने की पुलिस में शिकायत। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पुलिस की कार्रवाई, 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया, 12 किलो गांजा जब्त किया गया है, 1,80,000 बताई जा रही कीमत। मध्य प्रदेश के बैतूल में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, बाइक सवार 2 युवकों के पास से 10,04,000 नकदी बरामद की। एसटीएफ की टीम ने युवकों से पूछताछ शुरू की। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एबीसी ने नगर पालिका के अकाउंटेंट को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। एक कर्मी के साथ मिलकर ले रखा था 1,65,000 की रिश्वत। मध्य प्रदेश के सीहोर में आपसी विवाद में चली गोलियां, फायरिंग का वीडियो आया सामने। पुलिस ने फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ट्रक और ट्रैक्टर आमने सामने से टकराए, हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत हो गई। यूपी के बांदा में बाइक ने साइकिल सवार को टक्कर मारी, हादसे में गंभीर रूप से 2 लोग घायल हुए। वहीं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में दर्दनाक हादसा हुआ, नदी में नहाते वक्त पानी में डूबे 5 बच्चे, 2 के शव निकाले गए, 3 लापता। मध्य प्रदेश के सीवान में एसएफ बटालियन की बस और कार के बीच टक्कर हुई, हादसे में कार सवार 3 की मौत, 20 जवान घायल हुए। उत्तर प्रदेश के आगरा में बर्फ फैक्ट्री में हुआ हादसा, अमोनियम गैस का रिसाव हुआ, कर्मचारियों में मची अफरा तफरी, आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी हो रही। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तेज रफ्तार कहर बेकाबू कार ने कई गाड़ियों में टक्कर मारी, हादसे में कई लोग घायल हुए। उधर ग्रेटर नोएडा में आग से हड़कंप मच गया, यथार्थ हॉस्पिटल में आग लग गई। एक रेस्टोरेंट के पास आग लगना बताया जा रहा है, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के सागर में मालगाड़ी के इंजन में आग लगी, कर्मचारियों के होश उड़ गए, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 घरों में लगी भीषण आग, दोनों घर हुए जलकर राख, लाखों का नुकसान। अमेरिका के फ्लोरिडा के बार में गोलीबारी हमले में 2 लोगों की मौत, 7 लोग घायल, पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी।